हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को फिर से इसी टॉपिक वीडियो लेके आना पड़ रहा है। इसका एक रीज़न ये है कि मैंने परसों जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रखे थे। उनको अलग अलग टाइप के बहुत सारे डाउट्स है, तो उन्हीं डाउट्स को यहाँ पे दूर करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे मिस की थी कि अपनी जो सैलरी है वो लॉन्ग टर्म में कैसे और अच्छी हाइक हो जाती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। 3 तरीके से सैलरी आपकी बढ़ेगी दोस्तों, पे हो चाहे पेंशन हो, उसमें भारी बढ़ोतरी होगी। और रिसेंटली अगर आज वर्तमान की मैं बात करूं, अगर आपका बेसिक में 1,000 रुपये की भी बढ़ोतरी होती है ना दोस्तों, तो आपके पे में जो है 1,600 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है वो भी मैं आपको भी काउंट करके बताऊंगा। और ये नियम जो है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और सारी जो सैलरी है वो बेसिक पे ही डिपेंड करती है। सारा खेल यहाँ पे बेसिक का ही है। आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि जैसे अपना डी चाहे 4% बढ़ जाए, अपना कितने परसेंट बढ़ जाए, अपने को इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती है जितना अपना इंक्रीमेंट लगता है। क्योंकि इंक्रीमेंट जो होता है वो 3% फिक्स होता है, फिर भी अपने को जो है इंक्रीमेंट में ज़्यादा खुशी होती है। उसका रीज़न यही है कि सारी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट के ऊपर आधारित होती है। इंक्रीमेंट भले ही 1,000 रुपये बढ़ो, लेकिन वो सैलरी में जो है 1,600 रुपये बढ़ा देता है। ये कैसे हाइक होता है, सारी कुछ डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, मैंने परसों जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रखे थे कि DA DR जो है अभी बहुत दूर है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जनवरी 2024 का जो DA DR मिलेगा आपको, वो 50% प्लस ही मिलेगा। लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार जो है इस नियम को लागू करेगी या नहीं लागू करेगी। लेकिन दोस्तों, 7 CPC के पैरा 1.22 में इस चीज़ का रिकमेंडेशन था कि सरकार जो है ये लागू कर सकती है, बेसिक और डीए को मर्ज कर सकती है DA 50% होने पे। लेकिन ये पूर्णतः मैं फिर से आपको कहूँगा, ये सरकार के ऊपर आधारित निर्भर है। हम जो है यहाँ पे जो डेटा हम यहाँ पे कलेक्ट कर पाते हैं वो आप लोगों के सामने रख देते हैं। हम यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप इन चीज़ों से आपको अवगत कराते रहते हैं। बहुत सारे भाई जो है यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। भाई, यहाँ पे हमें जो पता होता है वो हम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और साथ ही जो है आगे भी देते रहेंगे। बाकी ये जो है इसका रिकमेंडेशन था 7 CPC में, सरकार इसको मान भी सकती है। चुनाव है आगे 2024 में, यहाँ पे सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। मैं आपको फिर से कह देता हूँ, सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। या तो 8 CPC का जो गठन है उसका गठन कर देगी कमेटी का, जैसा कि 2016 में जो 7 CPC आया था दोस्तों, उसका गठन 2013 में हो गया था, 3 साल पहले। तो 8 CPC का अगर गठन होना है तो वो 2023 में ही होना था, लेकिन कोई बात नहीं, 2024 में भी हो सकता है। तो सरकार कोई ना कोई यहाँ पे घोषणा जरूर करेगी पे और पे पेंशन वगैरह को लेके, क्योंकि 2024 में यहाँ पे चुनाव है और आपको बहुत अच्छी कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिल जाएगी। या तो बेसिक में DA DR को मर्ज कर देगी, अन्यथा वो जो है यहाँ पे कमेटी का गठन कर देंगे 8 CPC के लिए। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है आपके जो सवाल है, आपके जो डाउट्स है, उनको भी दूर करने का प्रयास करूँगा। बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मैंने उठाए हैं, तो उन पे वन बाय वन में डिटेल से बात करूँगा। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो है आपकी 3 तरीके से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने जो चार्ट बनाया था पिछली वीडियो में आपको मैंने बताए थे, लेकिन वो जो है मैंने ओनली 6 महीने के आधार पर उसका डिफरेंस किया था। अब मैं उसको लॉन्ग टर्म में ले जाके बताऊंगा कि आपको कितना फ़ायदा अपने को उसमें हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूनतम पेंशन मैंने यहाँ पे माना था 9,000 रुपये, और 18,000 अपनी न्यूनतम बेसिक अभी है। और इसमें मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको कि एक तो अभी जैसे चल रहा है, मान लो बेसिक में DA मर्ज नहीं करते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा, 55 60 17 से हो जाएगा। और दूसरा जो है 50% होते ही बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, फिर से जीरो से नया DA कर दिया जाएगा। ये दोनों इसमें मैंने आपको क्लियर किया था। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है अभी न्यूनतम बेसिक और पेंशन है। 50% जिस दिन हो जाएगा तो आपका DA इतना हो जाएगा। दोनों में मर्ज करने पे आपका नया बेसिक ये बनेगा, मर्ज करने पे आपका नया बेसिक इन दोनों को ऐड करके बनेगा 55% DA हो जाएगा। अब देखिए, एक दूसरा केस में मानता हूँ कि मान लो DA मर्ज नहीं करते हैं और 5% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 55% DA हो जाता है। तो 55% DA इस पर लगता है, तो आपका DA इतना बढ़ेगा। और मैं मान लेता हूँ कि आगे कि जो है एक दूसरे केस में DA मर्ज कर दिया जाता है, तो मर्ज करने पे नई बेसिक ये आई और 5% DA जुलाई 2024 में लगा दिया जाता है, तो उसके हिसाब से आपका बेसिक DA इतना बनेगा। अब देखिए, 55% बेस में जो है बेसिक प्लस DA इतना बनेगा, जो कि एज पर रूल अभी चल रहा है उस हिसाब से। और अगर नई बेसिक जो अपने निकल के आई थी, 50% अपना ऐड कर दिया था 50% DA होते ही, तो उस हिसाब से 5% DA बढ़ती है, आपका जो है सैलरी इतनी बनेगी। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था आपको, 225 रुपये आपकी सैलरी इस पेंशन ज़्यादा बनेगी और 450 रुपये आपका सैलरी यहाँ पे ज़्यादा बनेगी। ये तो सिर्फ 6 महीने का है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें जैसे कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंक्रीमेंट भी लगेगा दोस्तों। इंक्रीमेंट लगेगा तो इंक्रीमेंट क्या होता है, बेसिक के ऊपर लगता है, बेसिक का 3%। अब देखिए, यहाँ पे आप जो है बेसिक का 3% निकालो, हालांकि इसमें सॉरी पेंशन में तो इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, लेकिन आपका जो पे होता है उसका 3% निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे अपने जो है 3% 540 रुपये निकल के आता है। वही जो है अगर
आप नई बेसिक यानी 27,000 रुपये इस पे 3% निकालोगे तो यहाँ पे जो 3% निकल के आएगा वो इससे 1.5 गुना ज़्यादा आएगा। तो कितना बढ़िया फ़ायदा होगा दोस्तों, आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो अब जो है नई बेसिक के ऊपर लगेगा, जो कि बेसिक प्लस डीए का जो है मर्ज करने के बाद में जो नई बेसिक आई है इससे लगभग 1.5 गुना है दोस्तों। तो इस बेसिक पे आपका इंक्रीमेंट लगेगा 3%। तो देखिए कहाँ 18,000 का 3% बढ़ रहा था और कहाँ आपका जो अब 27,000 का 3% बढ़ेगा। जैसे जैसे बेसिक में यहाँ पे बढ़ोतरी होती रहेगी वैसे वैसे आपका जो है इंक्रीमेंट की अमाउंट भी यहाँ पे बड़ी होती रहेगी। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ आगे, जैसे कि जुलाई 2024 तो निकल गई, जनवरी 2025 है या जुलाई 2025 है, आगे की मैं बात करूँ साल 2 साल बाद की, तो वहाँ पे देखिए जैसे जैसे डीए बढ़ेगा तो जैसे अगले मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2025 को भी जो है आपका 3% डीए बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर किसी भाई की बेसिक यहाँ पे 18,000 होगी तो उसका तो डीए जो है 3% के हिसाब से कितना बनेगा, मान लेते हैं 3% या 4% जितना भी डीए बढ़ा, लेकिन वो जो है 18,000 के ऊपर लागू होगा। लेकिन अगर आपका बेसिक में डीए मर्ज हो जाता है तो आपका मर्ज होने के बाद में अब जो ये डीए लग रहा है 3%, ये लगेगा 27,000 के ऊपर। आप खुद अंदाज़ा निकालिए, हर चीज़ में जो है आपका 1.5 गुना का फायदा यहाँ पे हो जाएगा। जो भी सारे बत्ते हैं उनमें 1.5 गुने का फायदा हो जाएगा। डीए कितना ही बढ़ेगा, मान लेते हैं कि डीए 5% 10% कितना भी बढ़ रहा है, अगर आपका एज पर रूल चलता रहे तो 18,000 रुपये लगेगा और बेसिक में मर्ज होने के बाद में आपका 27,000 के ऊपर लगेगा। ये इससे बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ हो जाएगी सैलरी में, बहुत अच्छी यहाँ पे अगर ऐसा नियम लागू होता है तो सैलरी में बहुत अच्छा खासा हाइक आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं हाउस रेंट की बात करता हूँ। हाउस रेंट यहाँ पे लग रहा था, अभी मान लेते हैं कि 9% है तो इस पे लग रहा है। अब नई बेसिक जब मर्ज हो जाएगी तो जब 50% डी हो जाएगा तो हाउस रेंट भी आपका पे 10% हो जाएगा, 10 20 30 तो मिनिमम 10% होता है। तो अब 10% आपका यहाँ पे लगेगा, यानी पहले जो है 18,000 रुपये लग रहा था वो अब लगेगा 27,000 रुपये। तो आपके एचआरए में भी 1.5 गुना की वृद्धि हो जाएगी। सारे जो भत्ते हैं उनमें 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देख लीजिए किस हिसाब से कितनी अच्छी खासी सैलरी आपकी यहाँ पे हो जाती है। और न्यूनतम बेसिक बढ़ते ही आपका यहाँ पे बोनस भी बढ़ जाएगा दोस्तों। बोनस वगैरह हैं, टीए हैं, टीपीए हैं, सारों की रेट यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये इस हिसाब से आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे न्यूनतम लेके बात की है, और यहाँ पे मैक्सिमम अगर अपन लेके बात करेंगे और लॉन्ग टर्म में 2-3 साल की मैं बात करूंगा तो सैलरी में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा। तो ये इस हिसाब से आपके 3-4 तरीकों से आपकी सैलरी यहाँ पे बहुत तगड़ी, बहुत बढ़िया यहाँ पे होने वाली है। अब मैं आपके कुछ कमेंट डाउट्स है, कुछ कमेंट्स आ रखे थे, उनका मैं यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो भाई ने यहाँ पे कमेंट किया है, इन्होंने कहा कि डीए मर्ज किया जाता है तो जनवरी में लगने वाला इंक्रीमेंट किस बेसिक पर लगेगा, ओल्ड बेसिक पर या न्यू बेसिक पर आफ्टर डीए मर्ज, क्योंकि डीए का अलाउंसेस तो मार्च में किया जाता है, अनाउंस तो मार्च में किया जाता है, इस पर वीडियो बनाओ ना। तो देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो आपकी जो बेसिक रहेगी जनवरी में उस पर ही लगेगा, और बाद में जब डीए का अनाउंसमेंट होगा और मार्च के अंदर और आपका डीए यहाँ पे बढ़ के 50% हो जाएगा और बेसिक में अगर मर्ज कर दिया जाता है तो आपको हो सकता है सरकार यहाँ पे आपका जो एरियर बनेगा वो आपको एरियर यहाँ पे मिल सकता है, और अगर नहीं भी मिलेगा तो आपको फिर जो है पुरानी वाली बेसिक के ऊपर ही आपको वो रखेंगे। तो पुरानी वाली बेसिक के ऊपर ही आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे लगेगा। इसके बाद में नेक्स्ट डाउट इसका भाई का है, इन्होंने कहा है कि फिर ग्रेड पे में क्या चेंज होगा। तो देखिए ग्रेड पे में जो सैलरी अभी ग्रेड पे की है, जैसे कि 4200 ग्रेड की 35,400 है, या फिर जो है ग्रुप डी वालों की न्यूनतम बेसिक 18,000, तो फिर जो है वो 18,000 यहाँ पे 27,000 हो जाएगी। उसी हिसाब से सभी ग्रेड की सैलरी यहाँ पे 1.5 गुना बढ़ जाएगी इनिशियल जो सैलरी होती है। इसके बाद में मर्जर जब यहाँ डीए बेसिक में ऐड होता है तब पे में कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक नया डीए नहीं मिलता है। देखिए भाई, नया डीए 2-4-5 महीने की या एक अपन लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, ऐसा तो है नहीं कि अपने को सर्विस 1-2 साल करनी है। अपने को लंबी सर्विस करनी है तो अपन 1-2 साल बाद की बात करेंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा नहीं हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा फ़ायदा आपको यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं क्या सर जो टीए मिलता है वो भी डीए के ऊपर मिलता है। तो हाँ भाई, ये जो टीपीटीए है इनकी भी रेट आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। टीपीटीए जो अभी 1800 3600 प्लस डीए हैं उसकी भी रेट आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे बेसिक में मर्ज होने के बाद में। इसके बाद में भाई ने लिखा है अगर 50% डीए मर्जर हो जाता है तो जनवरी से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मानता हूँ कि 24 से कुछ फ़ायदा हो सकता है जो आज मैं पेंशन ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये आप बात सही कर रहे हो, क्योंकि फ़ायदा तो क्या है, जैसे कि 4% अगर बढ़ता है 46 से 50% होता है तो वो तो आपको फ़ायदा मिल ही रहा है। 50% 4% का तो आपको फ़ायदा मिल ही गया इंस्टेंट। अब इसके बाद में नई बेसिक में जो फ़ायदा मिलेगा वो आपका जुलाई 2024 से मिलेगा। इसके बाद में भाई ने लिखा कोई फ़ायदा नहीं, इतना तो हर 6 मंथ बाद बढ़ ही जाता है। नहीं भाई, ये जो है बेसिक आपकी जो है कम रहती है, और एक तो आपका जो है 18,000 पे डीए लगेगा और एक 27,000 पे डीए लगेगा। तो इस हिसाब से आपका 1.5 गुना हर बार डीए बढ़ता रहेगा। तो आपने जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद में इतने सारे कमेंट्स आ रखे थे। अब फिर भी जो है आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मैं आपको फिर से कहूँगा कि हम जो है हमारे को जितना
जहाँ से जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं उस वहाँ से जानकारी कलेक्ट करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करेगा कि वो इसको मर्ज करती है या नहीं करती है। तो आप कोई भी इस पर नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार सोच ले कुछ भी कि यहाँ पे अगर हम जो कमेंट करने जा रहे हैं वो किस हिसाब से करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पे हमें जो पता होता है वो आपको जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आई होप ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।